प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। प्रधानमंत्री जी शेर नहीं, एक साधारण पुरुष है। वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है। अंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित हाथ छोड़ रहे। अरे सुनो, सत्ता के दलालों, विपक्षी कांग्रेस के नेता अगर महिलाओं का हाथ पकड़ लेते हैं तो क्या तकलीफ है? कौन सा विकास है जो महिलाओं को नोच रहे हैं इनके संयोजक? आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है। अरे महाराज, आप जैसे मीडिया जो दलाली करते हो उनकी हिम्मत नहीं होती पूछने। प्रधानमंत्री बनाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई बहन के प्यार को भी तुम सत्ता के दलालों से गलत नजरिए से देखते हो, गलत नजरिए से। जो आप लोग चाटुकारिता करते हो, अपने आका की दलाली करते हो, आप जाके दिखाइए आपने क्यों। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे राहुल गांधी आपका इंतजार है। भाई ऐसा प्रधानमंत्री बनाओ जिसमें काबिलियत हो, जिसमें काबिलियत हो। राहुल गांधी पीएम के काबिलियत के लग रहे हैं आपको? अच्छा, काबिल नहीं है उनमें, काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है। टी शर्ट पहने हुए इसलिए। अच्छा, टी शर्ट, वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, ऐसा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए? 300 की टी शर्ट पहन के घूम तो रहा है, अपने आप को तपस्वी कह रहे हैं। 300 के 45,000 की है। अच्छा, आपके पास आया था इन्फॉर्मेशन के 45,000 का है, हम तो 300 का कहते हैं, आप जाके चेक करवाइए। अरे वायरल किसने वायरल करवाया? किसने वायरल करवाया? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेसियों की छवि खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। अगर उतना ही पैसा ना गरीबों के लिए खर्च कर देना। जो विदेश जो जाते हैं राहुल गांधी टी शर्ट खरीदने, विदेश जाते हैं, आपके साथ गए थे? आपके साथ गए थे भैया? बीजेपी वाले और भारतीय जनता पार्टी के वाले हैं, आपको पता होगा ना। अच्छा, आपको कैसे पता मैं कांग्रेसी हूँ? आपको कैसे पता मैं कांग्रेसी हूँ? कांग्रेस का एजेंट प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो कांग्रेसी हैं। और अच्छा, क्या है? भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ जो इनकी दलाली करती हैं वो नहीं, 130 करोड़ जनसंख्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो क्या सब के सब कांग्रेसी? तो 5 करोड़ में कौन लोग आते हैं? 5 करोड़ में संघी आते हैं, भाजपा के दलाल आते हैं, आप जैसे चाटुकार मीडिया वाले आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। महंगाई, बेरोजगारी पे आज की मीडिया शेर बताएंगे। बिल्कुल मीडिया को नहीं, मैं उनको शेर नहीं कह रहा, मैं शेर नहीं कह रहा हूँ। शेर आप लोग प्रधानमंत्री जी को कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। राहुल गांधी महापुरुष है, मोदी जी शेर है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। प्रधानमंत्री जी शेर नहीं, एक साधारण पुरुष है। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा, नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो, जो राइफल में दलाली करता हो, शेर हो सकता है, शेर हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को हड़पने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, इसलिए उनको आप जैसे दलाल पत्रकारों को शेर कहते हैं। ऐसा क्या लेते हैं जिसमें गर्मी बरकरार रहता है? गर्मी बरकरार रहता है? अच्छा, आपको लगता है कि उनके अंदर गर्मी है? तब भाई ठंड। भाई देखो, जो गरीबों के लिए चलेगा ना, गांधी जी की यात्रा आपने देखी है, जर्सी पहन के चलते थे, सूट बूट पहन के चलते थे। भाई शादी भी नहीं किए तो फिर गर्मी कहाँ से आया इतना? कई लोगों को राहुल के टी शर्ट से बड़ी दिक्कत है। लोग कह रहे हैं जोशी मठ में दरार पड़ रही है, उस पर रिसर्च नहीं हो रही, टी शर्ट से रिसर्च कर रहे हैं सब लोग। अरे महाराज, वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, और दलालों का काम है कि सामने वाले में गलती निकालना। गलती इनकी निकलती नहीं है, गलती ये कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं राहुल गांधी में। राहुल गर्मी कहाँ से मिल रहा है? राहुल गर्मी कहाँ से मिल रहा है भाई? जनता से मिल रहा है। उनके साथ में जो लोग चल रहे हैं उनसे मिल रही है गर्मी। और गर्मी कहाँ से आ रही है? लोग कह रहे हैं कि ये तो नेहरू वाले हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? कैसे पकड़ लेते हैं बताओ? किसी का भी हाथ थाम लेते हैं। तो हाथ थामना जरूरी है? वर्तमान सरकार गरीबों का, मजदूरों का, बेसहारों का, युवाओं का हाथ छोड़ रही। अरे सुनो, सत्ता के दलालों, महिलाओं का हाथ पकड़। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के साथ संयोजक महिलाओं को नोचने का काम करते हैं। तो विपक्षी कांग्रेस के नेता अगर महिलाओं का हाथ पकड़ लेते हैं तो क्या तकलीफ है आप लोगों को? बताइए। वाले अगर हाथ टच भी हो गया तो आप लोग चिल्लाने लगे। अच्छा, संयोजक ने क्यों नोच लिया बताइए? मनोज मित्तल ने काहे लड़की को नोच लिया? काहे 15-16 किलोमीटर तक घसीटते रहे? वो सेंगर कुलदीप सेंगर काहे नोच डाले भैया लड़की को? बताइए। उससे आप लोगों ने कभी सवाल पूछा? राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी
जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। यात्रा में राहुल गांधी की जो तस्वीर आ रही है उसकी बात कर रहे हो, महिलाओं से दूरी बनाते ना थोड़ा। दूरी क्यों बनाए भैया? क्या देश में महिलाओं का अधिकार नहीं है? महिलाओं को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? वर्तमान सरकार क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें महिलाएं नहीं आते हैं क्या? अगर महिलाओं का हाथ पकड़ लिया, विकास है हाथ पकड़ना। अच्छा, तो ये कौन सा विकास है जो महिलाओं को नोच रहे हैं इनके संयोजक? कुलदीप सेंगर जब कर रहे हैं महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़िया ढंग से। अभी बुलंदशहर में एक लड़की को जोगी भाई लगते होंगे, महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, महिलाओं को मारने का काम करते हैं, तो उस पर आप लोग कहे मौन हो जाते हो। आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाने के लिए संतों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, सत्ता में पूरा हर जगह योगी जी देख लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, तब आप लोग क्यों साथ नहीं दे रहे? अच्छा, योगी जी को आप संत कहते हो? भाई ब्राह्मण है, कट्टर है भाई, उनका नाम ओरिजिनल नाम क्या है? इसमें अगर कोई सच्चा पत्रकार होगा, पढ़ा लिखा पत्रकार होगा, वो बताएगा। अजय सिंह बिष्ट नाम है ना, उन्होंने नाम बदल लिया। मैं भाई नाम बदल लूं अपना तो मैं क्या संत हो जाऊंगा? मैं नाम बदल लूं तो मैं संत हो जाऊंगा? मेरा नाम अनुराग है, मैं मंत्र लिख दूं पीठाधीश्वर श्री श्री 108 अनुराग ओझा जी महाराज, तो भैया महाराज हो जाएंगे। आता न जाता कुछ भैया में होंगे तो हो जाएंगे। आपके कर्म उनके वैसे हैं, कर्म उनके वैसे। अरे भैया उनकी बैकग्राउंड उठा के देखिए, क्या बैकग्राउंड है, उठाइए उनके, देखिए कितने मुकदमे चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है उनके ऊपर, देखिए। अरे पंडित जी, एक सवाल है आपसे, आप अरे महाराज, आप जैसे मीडिया जो दलाली करते हो उनकी हिम्मत नहीं होती पूछने। देखिए ना, इतिहास पढ़िए ना। महिला पत्रकार है, दलाल नहीं बोलिए आप। अच्छा, सम्मान कीजिए महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान करें, महिलाओं के सम्मान करें। जो लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हीं के नेता नोचने का काम करते हैं। हम नहीं कहते कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के नेता नोच डालते हैं उन्हें। तो साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है। तो हर जगह कैसे जो देश की संपत्ति को जीतती है, हर जगह ईवीएम में घपला कर देती है। इसमें भी कह रहे हैं कि 50 साल अमित शाह करें, हम ही रहेंगे। अरे भैया, अमित शाह 50 साल रहेंगे? अमित शाह की गारंटी दोगे कि आप वो 50 साल रहेंगे? मैं 50 घंटे की तो किसी की गारंटी नहीं है। 50 साल अमित शाह रहेंगे? क्या उम्र है अमित शाह की? क्या उम्र है अमित शाह की, बताइए? किसी को पता है क्या उम्र है उनकी? हमसे ज्यादा है, हमको पता है उनकी उम्र क्या है। वह इनको कुछ भी तो 52 के हो गए, 52 के हो गए। मैं तो कहता हूँ 152 के हो जाएं, 252 के हो जाएं, 5052 के हो जाएं, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। मोदी देश में रोजगार वगैरह मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा मैम। आप कांग्रेस के जब राज्य था, जब कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया, उनका देख लीजिए, महंगाई बेरोजगारी क्या थी, आज की देख लो। 400 वाला सिलेंडर चाहिए, 14। अरे सुनो, कांप रहा है, किससे कांप? सेना से। वो तो हमारी सेना से कांप रहा है। सेना हमारी शुरू से मजबूत थी। क्या कांग्रेस की सरकार में युद्ध नहीं हुए हैं? क्या कांग्रेस की सरकार में युद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं, बताइए? तो मोदी जी का कोई हाथ नहीं है इसमें। मोदी जी का क्या हाथ है? मोदी जी वहाँ हेलमेट पहन के लड़ने जाते हैं। मोदी जी कुछ नहीं करते हैं भाई, वो हमारी सेना का काम है, सेना हमारी लड़ती है। मोदी जी को श्रेय क्यों दे रहे हो? अगर मोदी जी को देते हो कि मोदी जी ने जीता है, तो हम कहते हैं कि बॉर्डर पे जाइए। लेकिन पंडित जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री देश के होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। कैसे बनेंगे ये और बता दीजिए। कैसे गांधी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं आप बताओ? जनता का साथ होगा। हम आप जैसे दलाल अगर उनका सहयोग करने लगे, मीडिया दिखाने लगे, तो जरूर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों प्रियंका गांधी को किस कर रहे हैं, यही दिखाएं क्या? अच्छा भाई बहन के प्यार को भी तुम सत्ता के दलालों से गलत नजरिए से देखते हो, गलत नजरिए से देखते हो। वो भाई बहन का प्यार है, वो भाई बहन का प्यार। ने क्या कमी की राहुल गांधी को? क्या कमी की? मीडिया भाई दिखाती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो मोदी दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ हमेशा मोदी की दलाली करती है। कहते हैं कि मोदी ने युद्ध जीत लिया। भाई सेना का हाथ होता है, सेना वहाँ पे लड़ती है, मोदी लड़ती है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया गई है, वो कौन सी मीडिया है फिर? अभी भी तो आप फोटो वगैरह कितनी ट्विटर पे डल रही है, उनमें देख सकते हैं कितनी सारी। मैडम 1% लोग जो आप लोग चाटुकारिता करते हो, अपने आका की दलाली करते हो, आप जाके दिखाइए आपने कितना कवरेज दिखा। आप रैली में क्यों नहीं गए? मैं भाई गया था। मैं महात्मा गांधी की आंदोलन में शामिल ना हो पाया। उसमें अगर शामिल होता तो मैं स्वतंत्रता सेनानी कहलाता। मैं राहुल गांधी की यात्रा में एक दिन शामिल हुआ हूँ। मैं संविधान सेनानी हो गया। मैंने तो संविधान सेनानी का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा भाई, देखो। अच्छा, मतलब महात्मा गांधी से कंपेयर कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल गांधी जी ने लग रही है आपको? बिल्कुल समानता दूर दूर भाई बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। क्या समानता? भाई गांधी जी ने किसके लिए यात्रा की बताओ? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वर्तमान सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार अंग्रेजों से भी बेहतर है भाई। नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने कितनी बड़ी यात्रा शुरू करी। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग जो आज तक, ये स्मृति ईरानी सिलेंडर का 1 रुपया बढ़ता था ना, ये जंतर मंतर पे और जगहों पे नाचने लगती थी, प्याज लेकर जाया करती थी बैंकों में जमा कराने, चूड़ियां दिया करती थी मनमोहन जी को। विरोध करे, बढ़िया आदमी है, लोग सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान। गरीबों का 3 काम बता दो जो गरीबों के लिए क्या हो। मैं मोदी जी को रोजगार दे रहे हैं, कितना रोजगार दिया उन्होंने? क्या कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों, अरे उनका हम राशन लेते हैं, राशन लेते हैं। आप जैसे दलाल पत्रकार लोग लेते होंगे जिनके बाप दादा मर जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं 5 किलो राशन के लिए झोरिया लेके, और उनका बेटा फेसबुक पे क्या लिखता है? चौकीदार। 5 किलो राशन के लिए बाप दादा लाइन लगाते हैं, वो चौकीदार लिखता है। देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही मानते है हैं ना कि मोदी लहर है। मोदी लहर वहर नहीं है, मोदी इस बार की कहर है, जाएगा वो जाएगा। मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। मोदी हटाओ देश बचाओ भैया, मोदी हटेगा तभी देश बचेगा। 2 जोड़ी है, अमित शाह और मोदी, कोई नहीं हटा सकता है। अच्छा, मोदी और उनकी जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी है, टूटेगी जरूर टूटेगी। ये देख लेना, ये 24 कौन तोड़ेगा? राहुल गांधी तोड़ेगा। अंग्रेज कितने बड़े थे? कितने बड़े थे? सटाप अंग्रेज कितने बड़े थे बताइए? उनकी कितनी फौज थी? आप बताइए ना। अरे दलाली करने आते हो यहाँ पे, आता जाता है नहीं, क्यों आते हो यहाँ पे? पत्रकारिता क्यों करते हो बताइए? पत्रकारिता क्यों करते हो? जब आपको इतिहास नहीं पता है तो पत्रकारिता क्यों करते हो? बंद करिए इसे बंद करिए। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। हमने आजादी में भाग लिया। गांधी जी लड़े, सिर्फ गांधी जी लड़े भाई। ये व्हाट्सएप भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिए। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिए। दलित समाज से हैं आप? कौन? बड़ा राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिए ना। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कहाँ से इतिहास पढ़ा? हिंदू कोई जाति या धर्म है? हिंदू भाई हिंदू प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म है हमारा, तो सनातन वैदिक धर्म। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो मानोगे ना भाई? फिर क्यों नहीं मानते? भाई प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं। क्या कौन सी बात कर दी बताओ? कौन सी बात कर दी प्रधानमंत्री जी? पता ही नहीं है तुम्हें। मोदी जी के राज में भारत का नाम विश्व में इतना हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो महंगाई बेरोजगारी में भी तो देखना चाहिए भैया, उस पे भी तो आप लोग दिखाते नहीं। मैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है? महंगाई बेरोजगारी भी तो डिमांड है भैया। पिछले कई वर्ष महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई बताओ? बढ़िया चंगा सी चल रहा है। क्या चंगा चल रहा है? नहीं, ये जनगणना होनी चाहिए ठीक है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे जनगणना क्यों नहीं होती? बेरोजगारी कितनी % है उस पर जनगणना क्यों नहीं होती? महंगाई कितनी है उस पर जनगणना क्यों नहीं होती? जातीय जनगणना ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। हर चीज़ का एक समय होता है। टाइम क्या हो रही है? 3:30-4 बजे के करीब हैं। अगर अभी सूरज डूब जाए तो सबको तकलीफ होगी। ठीक उसी प्रकार अभी ये कोई मुद्दा नहीं है।